वेलकम टू एडुएडा कंप्यूटर साइंस। आज हम सबसे बेसिक प्रोग्राम समझेंगे, बेसिक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। तो जब भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, अगर हम आईडीई में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, सिंपल नोटपैड में लिख रहे हैं या सिंपल नोटपैड में लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर कमांड से। वो है हैशटैग इंक्लूड stdu.h। ये पहली लाइन है जो हम लिखते हैं। कभी आपने सोचा है कि इसका क्या मतलब होता है? हैशटैग दैट मीन्स प्री प्रोसेसर दैट मीन्स इट इंडिकेट्स CPU टू इंक्लूड हेडर फाइल्स। सो ये हमारे जो भी कमांड्स होते हैं, और सेकेंड हमारा जो स्टेप होता है वो होता है इंक्लूड, वो होता है हमारा इंक्लूड conio.h. This is for the console input output. This header file is for printf, to include printf and scanf। ये pre-defined function होते हैं printf, scanf, तो हम इसको and scanf is a predefined, these are the predefined functions। तो ये किस फाइल में होते हैं? ये stdio फाइल में .h, दैट मीन्स इट इज़ अ मेथड, हम एक्सेस करते हैं these functions को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। these are the प्री प्रोसेसर कमांड्स लाइन। ये प्री प्रोसेसर कमांड्स होते हैं जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्ट करता है CPU को इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल्स को। अब हमारा मेन आता है मेन फंक्शन। ये या तो फिर रिटर्न टाइप होता है, अगर यहाँ पे कोई डेटा टाइप्स दिया हुआ है तो ये रिटर्न टाइप है, या नॉन रिटर्न टाइप, या तो फिर हम वॉइड लिख सकते हैं। आपको इस तरह से सिंटेक्स नहीं लिखना है, आपको या तो इंट लिखना है या तो फिर वॉइड लिखना है। तो एक ही चीज़ आपको लिखनी है। मान लीजिए हम रिटर्न टाइप लिख रहे हैं इंट मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन का काम क्या होता है? जब भी सी प्रोग्राम रन होता है तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करता है। इसलिए मेन फंक्शन में हम प्रोग्राम को, या तो फिर हम मेन फंक्शन में ही, अगर मेरा छोटा सा प्रोग्राम है, हम लिख देंगे, मान लीजिए मुझे लिखना है printf hello, this is my new first program in C। और हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक जो हमारा सी प्रोग्राम है। लेकिन अगर हमें फंक्शंस बना के कॉल करवाना है, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बनाया सम का और हमने उसको मेन फंक्शन में कॉल कराया। अब ये फंक्शन हमारा बनाना पड़ेगा हमको, और इस फंक्शन को हम बनाएंगे और फिर इसे हम मेन फंक्शन में कॉल करवा लेंगे, क्योंकि जो भी फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर बनाया जाता है, मान लीजिए हमने ये हो गया हमारा, ये रिटर्न टाइप था। रिटर्न टाइप का मतलब अगर इसमें आपने डेटा टाइप डिफ़ाइन किया है किसी भी फंक्शन को बनाने से पहले, तो वो रिटर्न टाइप फंक्शन होता है। दैट मीन्स ये क्या करता है? ये वैल्यू रिटर्न करता है। आप इसमें एक और लाइन लिखेंगे, रिटर्न 0 का मतलब होता है प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया और रिटर्न किया वैल्यू 0, दैट मीन्स ये रिटर्न हो जाएगा वैल्यू जहाँ से ये फंक्शन कॉल किया गया है। दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा कहाँ से कॉल हुआ है? ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में रिटर्न हो जाएगा। और अगर हम सम फंक्शन बनाते हैं नॉन रिटर्न टाइप का, अगर हम इसे भी रिटर्न टाइप का बनाते तो ये फंक्शन रिटर्न होता कहाँ पे? जहाँ से कॉल किया गया। और ये कहाँ से कॉल किया गया है? सम फंक्शन मेन फंक्शन से। बट यहाँ पर हम बना रहे हैं फंक्शन को नॉट रिटर्न टाइप फंक्शन। सो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो सारी बेसिक चीज़ें मैं एक ही प्रोग्राम में क्लियर कर रही हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमने सम फंक्शन बनाया, मान लीजिए हमने इंटीजर a की वैल्यू 10 ली। आप चाहें तो इंट इज़ अ डेटा टाइप, a इज़ अ वेरिएबल, और इसमें हमने वैल्यू असाइन करा दी 10। आप चाहें तो इस अलग से सेमीकोलन लगा के अलग से दूसरी डेटा टाइप लिख के भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, या एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी वैल्यू ली 20। नाउ एक और वेरिएबल लिया सम,
और इसमें हमने a प्लस बी को ऐड करा दिया। a प्लस बी को ऐड कराने के बाद हमने रिटर्न कर दिया, सॉरी यहाँ पे सम मैं ले चुकी हूँ इधर तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो एस इज़ अ वेरिएबल। अब हमने रिटर्न कर दिया, चूँकि ये नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है तो हम यहाँ रिटर्न नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सीधे प्रिंट कर देंगे प्लेस होल्डर यूज़ होगा यहाँ पे। दिस इज़ अ प्लेस होल्डर फॉर द इंटीजर, डी फॉर इंटीजर, एफ फॉर फ्लोट, एल फॉर लॉन्ग, इस तरह से होता है। और हमने प्लेस होल्डर ताकि कोई भी वैल्यू आप यहाँ प्रिंट कराएंगे तो वो यहाँ पर प्रिंट होगी। दिस इज़ अ प्लेस होल्डर। हम कभी भी नंबर को डबल कोट्स में प्रिंट नहीं करा सकते सी लैंग्वेज में, इसके लिए प्लेस होल्डर की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब देखिए ये प्रोग्राम वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं विदाउट मतलब जब भी हम कोई प्रोग्राम या फंक्शन बनाते हैं आउटसाइड द मेन फंक्शन, तो हमें इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सबसे पहली लाइन हमारी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की होनी चाहिए। या तो फिर ये जो फंक्शन हमने बनाया है मेन फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन हमारा सबसे पहले बनना चाहिए, तब तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमने मेन फंक्शन के बाद कोई फंक्शंस बनाए और उनको कॉल किया है मेन फंक्शन में, तो इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन पहले करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे? हमारा क्या था, वॉइड सम, और ये हमारा फंक्शन था। सॉरी हमने यहाँ पे फंक्शन का मार्क नहीं लगाया, आई एम रियली सॉरी। सो वॉइड सम, ये हमारा प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हुआ। सेमी कॉलन कर दिया, दैट मीन्स ये हमारा प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। अब ये प्रोग्राम वैलिड है। इसमें और भी टर्म्स होते हैं, जैसे आपका गेट ch हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया, ये और भी टर्म्स है। बहुत सारे सी प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जो बहुत ही डिटेल में बाद में बताया जा सकता है। लेकिन ये सिंपल प्रोग्राम है विद कंसेप्ट, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो ये पूरा प्रोग्राम है। होप गाइस कि आपको ये प्रोग्राम का बेसिक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share my videos and subscribe my channel.